मरियम नवाज़ किसके बाप उसका भागा हुआ है, ठीक है। पापा जी उसके चोर हैं, चाचा जी उसके चोर हैं, कज़न उसके चोर हैं, पूरा ख़ानदान पूरा टब्बर ही चोर है। तो अब उसको क्या, उसकी औकात ही नहीं है, हम उसको क्या कहें, हम तो उसको कहना भी नहीं चाहते, कुछ हमारे लेवल की नहीं है वो तो। बस ये हुआ है डॉलर जो है वो तो आपको पता ही है क्या पोजीशन जा रही है इस वक्त। और डॉलर गिरा देंगे, वो तो बहुत कुछ करना है। आप जिस उसकी आप डॉलर को कह रहे हैं, आम आवाम की बात करें तो मुर्गी का रेट किधर जा रहा है आप ये देखें ना। मुर्गी के रेट का आप हिसाब लगा लें, गरीब आवाम के लिए तो कुछ भी खाना पीना, आलू प्याज की रेट्स देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, महंगाई अरूज पे चली गई है। खान साहब के दौर में ये चीज़ें तो नहीं थी ना। अब तो हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इस हुकूमत से जल्दी हमारी जान छूटे, इम्पोर्टेड हुकूमत से। मैं उस पर मुनहरिफ अरकान का जो फ़ैसला आया है वो बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, और आइंदा देखें इन द लॉन्ग रन ये बहुत बेहतरीन फ़ैसला है कि इस तरह पार्टी जो है वो टिकट देती है और हम जो वोटर्स हैं वो अपने नुमाइंदगान को चूज़ करके असम्बली में भेजते हैं, और वो जब हमारे साथ इस तरह से मामलात करते हैं तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये हाई कोर्ट ने बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ैसला दिया और इससे आइंदा के लिए आने वाले वक्त में बहुत बेहतरीन मामलात सामने आएंगे। सियासी तो ये इनके बिजनेस हैं, ये लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं, इन्होंने चिकन का आते ही रेट बहुत बढ़ा दिया है। इनके बिजनेस तो हमेशा जब ये आते हैं इनके बिजनेस ज़्यादा ऊपर जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ भी बढ़ती हैं, असासे भी बढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर के टीटीज भी होती हैं। तो आप देख लीजिए ना, डॉलर भी कहाँ जा रहा है, सब चीज़ें ऊपर जा रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है, अवाम मायूस हो चुके हैं। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। इन्होंने तो कहा था कि हुकूमत इमरान खान की महंगाई कर रही है, इसको हटाओ, हम सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। अब आवाम देख ले कि इमरान खान ने कहाँ कीमतें रखी थी और इन्होंने पहले तो इन लोगों की औकात ही नहीं है कि हमारे खान के साथ कोई मुकाबला कर सकें। दूसरा ये है कि अब ऑफिसली इतने पावर शो हुए हमारे लाहौर में भी छोटी छोटी जगह से हमारे वर्कर्स ने, हमारी लीडरशिप ने छोटे छोटे जगह फंक्शन किए, उसकी वजह से वैसे ही बेचारी को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा आजकल। तो हम यही कहेंगे कि नानी अपनी जो है ना, क्या नाम लेते हैं, अपनी हुकूमत संभालो, अगर संभलती वैसे तो नज़र आ ही नहीं रही है, ठीक है। और हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इन्होंने ये भी हमें कहा है कि आप लोग पहुँच के दिखाएँ इस्लामाबाद, तो हम तो उनको खुला चैलेंज देते हैं कि अगर रोक सकते हो तो रोक लो हमें। थैंक यू। मरियम नवाज़ को पैगाम दे रही हूँ, पूरी नून लीग को पैगाम दे रही हूँ, मरियम के पीछे पड़े हुए हम, और किसके पीछे पड़े हैं? अब जो है जो उल्टे काम है वो छोड़ दें और हमें लाइट दे दें। वो तो तारीखी क्या है, वो लोड शेडिंग कभी इस तरह हुई नहीं है। हम लोगों को तो ये टाइमिंग नहीं पता, और ये शेड्यूल्ड लोड शेडिंग नहीं है। बेसिकली जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग होती है वो घंटे का दौरानिया होता है, इसमें 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है मैक्सिमम। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, 2 घंटे जाती है, आधा घंटा आती है, 10 मिनट जाती है, 1 मिनट आती है, इस तरह से लाइट आ जा रही है जी। शबाश, ये देखे ना, ये गवर्नमेंट आई है तो आपको पता है हमजा शरीफ के कितने पोल्ट्री फार्म हैं। ये अपना फ़ायदा पे कोई चीज़ को जाने नहीं देते हाथ से। तो आप समझ जाएं कि जब ये इतनी सी करप्शन भी नहीं छोड़ेंगे, ये लोगों से उनका खून पसीना भी निकाल लेंगे, ये इस किस्म के लोग हैं। आपको पिछली गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा है इनका, इन्होंने क्या क्या किया। अब वो आते ही सबसे पहले उन्होंने चिकन महंगा किया, वैसे ही महंगाई का शोर बचा रहे थे, और सारे चैनल्स वाले जाके पकड़ के दिखा रहे थे जी इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने। अब कोई बोलता है? एक मुझे बाज़ारों में नहीं नज़र आया, एक मुझे किसी भी जाके नज़र नहीं आया इस बात पे डिस्कस करते हुए कि कितनी महंगाई आई। और इनके पास कोई एजेंडा नहीं था। ये इन्होंने गलत दावे किए कि हमारे पास पूरा प्लान है और हम आवाम को रिलीफ देंगे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और चिकन आप समझ जाएं कि हमजा साहब के हैं पोल्ट्री फार्म, तो उन्होंने महंगा तो कमाना तो है ना, क्योंकि उनको पता है ये कोई पता नहीं है किस वक्त गवर्नमेंट चली जाए। दे नो दैट वेरी वेल। तो वो एक मिनट इसका कैश करेंगे। देखिए जी, आप लोगों के सामने ही हालात हैं। खान साहब की गवर्नमेंट में लोड शेडिंग स्टार्ट में ज़रा कुछ अर्सा हुई थी तो आवाम ने कितना शोर मचाया था, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया और लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन से ये डे 1 से ये आई है हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, उस दिन से आप ख़ुद देख लें कि आवाम जो है वो इतनी सख्त गर्मी में बिलक रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, घरों में इतनी लाइट जा रही है, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग, और अनस्केजुअल्ड है। या तो बता के करें, कुछ टाइमिंग्स फिक्स होना तो मतलब आप लोग अपना एक रूटीन बना ले। तो लेकिन इस कदर लोड शेडिंग है, हर वक्त यूपीएस काम नहीं कर रहे, जनरेटर्स नहीं कर रहे, हॉस्पिटल्स में आप सोचें क्या हाल है कि लोड शेडिंग की वजह से पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है। तो मैसेज तो यही देंगे जी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये जाएं छोड़कर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फ़ैसला दे दिया उस हिसाब से भी हमजा शहबाज नाअहल हैं इस पोजीशन के लिए। उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ये जाएं और पंजाब में दोबारा से पीटीआई की गवर्नमेंट आए
और वो जो इक़दामात पहले कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने मैनेज किया हुआ था, कुछ दिन तो लगेंगे। ज़ाहिर है ये जो इतना डैमेज कर दिया इन्होंने इतने दिनों में पाकिस्तान को, उसको रिफॉर्म्स में कुछ थोड़े से दिन लगेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि खान साहब इस पर जिस तरह पहले काबू पा लिया था इनकी गवर्नमेंट के सारे मसाइल पर, और इस पर भी वो हल कर लेंगे मसला। और हमारा पैगाम आवाम के लिए भी ये है कि खान साहब का साथ दें और निकलें जब भी खान साहब कहें, ताकि उनकी गवर्नमेंट वापस आ सके।